मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। सारे फार्मूले आपके ध्यान में होंगे जो हमने किया था। मैंने कहा था कि चार्ज पार्टिकल की एंट्री अगर 90 डिग्री पे हो तो पाथ सर्कुलर होता है, और जो सर्कुलर पाथ होंगे उसके लिए मुझे चाहिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब रिक्वायरमेंट जिसको बोलते हो mv²/r, और उसको पूरा करेगा QVB sin 90, क्योंकि 90 पे एंट्री हो रही है। ये 1 हो जाएगा, बचा QVB। यहाँ से सॉल्व किया, R = आता है हमारे पास mv/QB। फिर हमने R के और भी फार्मूले, एक तो निकाला mv/QB, mv को मोमेंटम रख दिया p/QB, p को पुट कर सकते हैं √2m के, नीचे आ जाएगा QB, या फिर तुम कह दो √2m और k को q इंटू पोटेंशियल, और नीचे आ जाएगा QB। अपने अपने तरीके हैं लिखने के, जिसको जैसा सूट करे, जब जो ज़रूरत पड़े लिख सकते हैं। कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और कैपिटल भी जो यहाँ लिखा हुआ है ये पोटेंशियल है। ये सब हमको याद, ये सब याद ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बात समझने की होती है, जैसे सपोज़ करो ये रीज़न है, एक एक करके मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ। ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, अब उसके बाद से किसी चार्ज पार्टिकल की एंट्री हो रही है। ये एंट्री बाहर से हुई है, ये समझ में आ रहा है? बाहर से एंट्री हुई है, ये ऐसे जाएगा, ये v वेलोसिटी के साथ इंटर कर रहा है। इस समय में जब ये अंदर इंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी आगे की तरफ, चार्ज ये पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स किया, वेलोसिटी की तरफ अपने अंगूठे को किया, तो पाम की तरफ परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसी तरफ कहीं सेंटर होगा। किसका? सर्कुलर पाथ का। उसी तरफ सेंटर होगा सर्कुलर पाथ का। रोज़ रोज़ फालतू मार्कर मत रखा करो यहाँ, फेंक दो इसको बाहर। अब ये यहाँ पे जब इसका सेंटर होगा, यानी कि अब कहानी कैसी है, ये अंदर इंटर करेगा और ये घूमेगा। अच्छा ज़रा सोच के देखो, ये अगर गया और जाने के बाद घूमा, मान लो पूरा इसको मौका मिलता तो ये पूरा ऐसे कर्व होके और पूरा का पूरा ऐसा होता। अभी ये डायग्राम यहीं छोड़ता हूँ, दूसरा सिचुएशन तुमको देता हूँ, इसको यहीं छोड़ो, दूसरे सिचुएशन को यहाँ देखो। इस तरीके से मान लो थोड़ा और बड़ा रीजन बना लेते हैं। सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड है, और इस सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड में ये तो बाहर से लेके आ रहे थे, अगर अंदर की तरफ यहीं पे कोई चार्ज है अंदर की तरफ, और अब इसको मोशन दिया जा रहा है किसी भी वेलोसिटी से, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, मतलब फोर्स तो ऊपर लगेगा। तो जैसी फोर्स ऊपर लगेगा तो हो सकता है कि इसका सेंटर यहाँ पे हो, और अब ये पाथ जो है इसका, अब ये पाथ सर्कुलर हो जाएगा। अब ये पाथ सर्कुलर हो जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फोटो ऐसा है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि पाथ सर्कुलर, टेंडेंसी सर्कुलर की होगी। पूरा सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड इसके पास है। इस केस में तो सर्कल बन जाएगा, इस केस में सर्कल नहीं बनेगा। सर्कल बनने की कंडीशन हो गई कि चार्ज को अंदर में प्रोजेक्ट करना है।
अंदर में रहेगा तो सर्कल बन सकता है, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में सेंटर होगा। तो ये डायग्राम बनेगा, फिर इस पे बात होगी। इस पे कई सारे सवाल बनते हैं। अब आओ इसको समझो। अरे आवाज़ मत करो भाई, क्या कर रहे हो। अब इसमें देखना, अब इसमें आने के बाद से जैसी मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे ख़त्म हो जाए, मान लो उतना बड़ा दूर दूर तक होता तब तो चलो सर्कल बन जाते, यहाँ पे ख़त्म होगा तो क्या होगा, लिखो इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट सफिशिएंट, if magnetic field is not sufficient, then charge will come out tangentially। मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट नहीं है तो चार्ज टेंजेंशियल वहाँ से निकल जाएगा, टेंजेंशियल। अब यहाँ से सवाल कई तरीके के बन सकते हैं, कई तरीके के सवाल बन सकते हैं। ऐसा करते हैं, इस सेंटर को थोड़ा दूर दिखाते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। तो छोटा ऐसे यहाँ बनाऊंगा तो छोटा दिखेगा, सेंटर यहाँ पे कहीं मान लेते हैं। ये जो सेंटर है होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने कहा कि माना सेंटर थोड़ा दूर है, यहाँ पे सेंटर है। अब जब ये सेंटर है, अब एक और बात क्लियर हो गई कि चार्ज जो निकलेगा वो टेंजेंशियल निकलेगा, तो मैंने यहाँ से इसको v स्पीड से निकाल दिया। एक चीज़ देखना, एंट्री किस स्पीड से हुई थी, गया कितने से, हमेशा v से जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। समझ रहे हो? तो एंट्री और एग्जिट की स्पीड जो होगी वो सफिशिएंट होगी, मतलब इक्वल होगी। ये लिख लो। एक सवाल ये होता है कि किस स्पीड से निकलेगा, तो v से ही निकलेगा स्पीड। द रीज़न इज़ काइनेटिक एनर्जी इज़ कांस्टेंट। जिस स्पीड से एंट्री हुई है उसी से एग्जिट करेगा, v कांस्टेंट है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक पूरा चक्कर में लगने का समय। एक पूरा चक्कर तो वहाँ पूरा हो रहा है, यहाँ तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ अगर वहाँ कोई टाइम पीरियड बोले तब तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड बोलोगे तो कोई पूरा चक्कर लगने की बात हम कर सकते हैं, पूरा चक्कर। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा t नहीं आएगा, तो यहाँ पे टाइम अलग होगा और धीरे धीरे बहुत सारी बातें आएंगी। अभी तो फ़िलहाल ये देखो, मैं तुमको बोल रहा हूँ, अब ज़रा सोचो, मैं अगर यहाँ से इसको मिला दूँ, ये रेड वाली लाइन क्या बनेगी बताओ? क्या ये रेडियस है? क्या रेडियस है? और ये इस रेडियस पे ये v टेंजेंशियल है। क्या टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो रेडियस और v के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। रेडियस और v के बीच का एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि माना ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये d डिस्टेंस तक है और जो ये रेडियस है वो r है। अब ज़रा सुनना, पूरा सर्कल नहीं बन पाया, इसका मतलब बड़ा सा रेडियस था, मैग्नेटिक फील्ड रास्ते में ही ख़त्म हो गया। रेडियस हमको चाहिए था मान लो 15 मीटर, अब मैग्नेटिक फील्ड था मात्र 5 मीटर, तभी तो पूरा का पूरा सर्कल नहीं बन पाया। इसका मतलब अभी मेरा r जो बनता वो ज़्यादा है किससे? d से। मतलब d अभी इनसफिशिएंट है, r हमारा ज़्यादा है, r हमारा ज़्यादा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, एक एक करके मैं तुमको बताता हूँ। चलो मैं यहाँ से अगर इसको मिला दूँ ये वाली लाइन को, तुम आराम से एंगल बताना, मैं थोड़ा हल्का कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी सही रहे।
आराम से बताना। ये ओवरऑल ये पूरा आता ये 90 है, फिर उसके बाद से ये वाला एंगल और ये एंट्री। तरीके से बताओ क्या क्या एंगल कैसे कैसे बनेंगे। फ़ोटो बनाओ सही से, फ़ोटो बनाओ सही से, एक एक चीज़ एक एक वैल्यू, कितने से एंट्री हो रही है कितने से एग्जिट हो रही है। फ़ोटो सही से बनना चाहिए, फ़ोटो सही से बनना चाहिए। तुमको मैं विजुअलाइज करा सकता हूँ, देखना देखना। ये यहाँ से गया था ऐसा, मतलब मन कैसे जाने का था इसका, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से थोड़ा मुड़ गया ना, हमने ऐसा माना कि ये थीटा से मुड़ गया है। दूसरा डायग्राम बना लेना, एक ही में मत लपेट देना सारा कुछ। भाई ओरिजिनल तो ये था, ओरिजिनल इसकी इच्छा ऐसे जाने की थी, बट गया ऐसे, मतलब ये यहाँ से जो इजेक्ट हुआ है ये ऐसे इजेक्ट हुआ, तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे हुआ, थीटा पे। अब जरा एंगल लिख के बताओ सारे एंगल। ये डायग्राम फिर से बनाओ फ्रेश, जल्दी जल्दी बनाओ डायग्राम, फ्रेश डायग्राम बनाइए। भाई एक ही डायग्राम में सब कुछ बनाओगे हौच पौच हो जाएगा। फ्रेश डायग्राम, हॉरिजॉन्टल पहले लंबा सा कर दो, पाथ ऐसे बना दूं क्या, ये देखो ऐसे चला गया। ये इसका रेडियस है जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, दिस इज रेडियस। ये डिस्टेंस जो है ये d है, डिस्टेंस d है, रेडियस है, बढ़िया, सेंटर है, सब कुछ ठीक है। बहुत सारी बातें पूछी जा सकती। बनाए, यहाँ तक आ गए। अब बताओ, मुझे बताओ ये एंगल कितना, 90। ओके ऑलराइट। ये पूरा मैं सोचता तो एक लीनियर पेयर बनता है 180 का, उसमें से एक थीटा एक 90, तो इसके हिस्से कितना जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसके हिस्से कितना जाएगा थीटा। डायग्राम क्लियर बनना चाहिए। तो इसके हिस्से गया थीटा। तब हम पूरे तरीके से जब हम एंगल लिखना सीख जाएंगे तो यहाँ से कई सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे पहला सवाल ये पूछ रहा है कि डिफ्लेक्शन का एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू पूछी है। लिखो फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, थीटा की वैल्यू पूछी है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमको ये चाहिए, ये वाला थीटा, भाई ये निकालूं या ये निकालूं, एक ही बात है। तो क्यों नहीं इसमें सोच लिया जाए, क्योंकि ये दूरी अपने को पता है कितनी है, d। अब ये d है, अब जरा बताना क्या ये परपेंडिकुलर होगा क्या, और ये जो r है ये होगा इसका हाइपो। तो क्यों ना साइन थीटा सोच लिया जाए। इसको हटाता हूँ और यहाँ पे बात करता हूँ। अब ज़रा सोचो कि अब मैं यहाँ पे आराम से साइन थीटा जो कि p/h होता है, तो साइन थीटा, अब इसके जगह पे मैं d लिख सकता हूँ और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ r। तो यहाँ से बड़े आराम से साइन थीटा इक्वल्स टू d/r लिख दूँगा। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स d/r, कहानी ख़त्म। याद रखने में भी कोई बुराई नहीं है। डायरेक्ट सवाल आता है, रिजल्ट की तरह ध्यान रखा जा सकता है कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स d/r। सुनो ये फार्मूले वाली कॉपी में लिखोगे, लेकिन इस डायग्राम के साथ, डायग्राम के साथ। d क्या है, d वो रीजन है जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, r सर्कुलर पाथ जो बनता उसका रेडियस। बड़ा कौन है, रेडियस या d, रेडियस। रेडियस बड़ा था, आ नहीं पाया इसमें पूरा का पूरा सर्कल, सर्कल का कुछ पार्ट आया, कोई सेगमेंट आया, मात्र कोई छोटा सा सेगमेंट आया उसका। इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इस पे खूब सारे सवाल बनते हैं, खूब सारे, कॉम्प्लेक्स भी आता है इसमें। अभी एक सवाल कराऊंगा, चलो ठीक है, इसको हो गया, ये ध्यान रहेगा ही, इसको मिटा लीजिए। अब इसमें छोटे छोटे कुछ सवाल हैं, उसको करते हैं। अच्छा अब ज़रा सोचो, डिफ्लेक्शन तुमने अभी ये निकाल लिया, ठीक। अब एक सवाल लिखो, फाइंड डिफ्लेक्शन
find deflection when d जो वैल्यू दे रखी थी उसके बारे में बात हो रही है। फाइंड डिफ्लेक्शन व्हेन d इक्वल्स टू 2r। फाइंड डिफ्लेक्शन व्हेन d इक्वल्स टू 2r। और प्रोजेक्शन कहाँ से किया गया है? बाहर से, मतलब सेम फोटो है प्रोजेक्शन का, लेकिन d 2r हो गया है। बाहर से ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन d 2r हो गया है। सेम सवाल है, लेकिन अब d बढ़ा दिया गया। जिसको डायग्राम विजुलाइज नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा इसको। माना इतने दूर में खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, सफिशिएंट। रीजन बना देता हूँ, यहाँ से शुरू है और खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। अब होगा ये कि मैंने एंट्री तो बाहर से ही कराई है, एकदम से ऐसे ही कराई है, जाने की टेंडेंसी इसकी ऐसी ही थी। अब वापस सेम कहानी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर लगेगा, अब ये मुड़ेगा। लेकिन अब तो कंडीशन ये है कि अब ये अंदर ऐसे करके ऐसे जाएगा। देख, अब ये ख़त्म, रास्ते में थोड़ी ख़त्म हो रहा है। पिछली बार तो यहीं ख़त्म हो गया था, अब की बार जो है यहाँ ख़त्म हो रहा है। कॉपी में सुनना, ये तू ऐसा करना, आर्टिस्ट बन जाना। एक थे ना M.F. हुसैन, कौन थे? M.F. हुसैन थे जो पेंटिंग करते थे, बस वही बनना। फिजिक्स छोड़ दो, उसी में रहना। मतलब मैं बात समझा रहा हूँ, तुम फोटो की क्लैरिटी पे रहो। अब इसमें वेलोसिटी इसकी ऐसी है, अब इसकी वेलोसिटी ऐसी है, टेंडेंसी ऐसे जाने की थी। ओरिजिनल तो ये रहा, ओरिजिनल ये रहा, और इजेक्शन यहाँ पे हुआ है, ये हुआ है इजेक्ट, इजेक्ट है ना। तो डिफ्लेक्शन कितना होगा? लेकिन फोटो नहीं समझ में आएगा तो नहीं बना सकते। तो यहाँ लिख लो कि ऐसी कंडीशन जब हो तो जो डिफ्लेक्शन होता है थीटा, जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा 180। 180 को आप कह सकते हैं पाई। सेंटर इसका यहाँ कहीं होगा, सोचो यही होगा ना सेंटर। फोटो बहुत क्लियर बनाना, एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे होगा सेंटर। तो बताओ ये दूरी कितनी, ये कितनी? तो एक सवाल और यहाँ बनता है कि ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? एग्जिट पॉइंट, यहाँ से निकला था। तो पूछा जाता है एग्जिट पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। जीरो कॉमा 2r। लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं होगी, बिल्कुल इसका कोऑर्डिनेट है वो है 0,2r। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन में या तो ये रहेगा, सब जेई के सवाल है, 0,2r। अब देखना r हम याद कर चुके हैं, mv/qb हो सकता है, या उसके भाई बंधु जो ये 4 हैं उनमें से कोई एक हो सकता है ऑप्शन में। तो यू हैव टू सेलेक्ट। तो कोऑर्डिनेट भी पूछा जा सकता है। अभी 2 पार्ट कर लिए हमने। एक तो अगर d बराबर 2r है, अभी ये जो d है ये d बराबर ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड, तो निकलेगा तो ऐसे, तब एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ऐसे निकलेगा। ये दूरी भी r और ये दूरी भी r, और उस कंडीशन में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा निकलने वाले पॉइंट का वो होगा 0,2r, और वहाँ पे r की वैल्यू इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट कैन बी एनी ऑफ द गिवन 4। कुछ भी हो सकता है, आप उसको लिख सकते हैं।
तो एक तो ये कहानी होती है इसकी। दूसरा, अब यही पूछते हैं कि भाई जब यहाँ से निकला टेंजेंशियल, तो उसमें थोड़ी सी फिजिक्स इसकी लगती है और 2-3 सवाल वहाँ से भी निकल के आते हैं। एक फ़ोटो बनाता हूँ, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन दूंगा। सारा खेल डायग्राम का होगा, तो डायग्राम ढंग से बनाइएगा तभी बात बनेगी। पहले लिख लो, थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखो। A charged particle enters in a magnetic field with speed v at an angle theta as shown in figure। Find the following। और उसमें सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है, सोचो। हाँ, स्पीड भी तो बोल सकते हैं, लेकिन पूछ तो सकते हैं। वो तो तुम जीनियस हो, तुमको पता है, बाकी को थोड़ी पता हो। पूछ सकते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ इजेक्शन, तो पहला सवाल तो बनता है फाइंड स्पीड ऑफ इजेक्शन। और दूसरा और सबसे खास सवाल बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि डिफ्लेक्शन का एंगल कितना होगा। डिफ्लेक्शन का एंगल कितना होगा, कैसे? अभी तो फोटो दिया नहीं। एंट्री हो रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे एंट्री हो रही है। कैसे एंट्री हुई होगी? ये ऐसे है, ऐसे कोई एंट्री हुई होगी। तो माना इस तरीके से एंट्री हुई है और ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। वेलोसिटी v है और ये थीटा पे एंट्री हुई, थीटा पे एंट्री हुई है। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी के लिए मेरा अंगूठा देखो ऐसे जाएगा, पूरा सीधा नहीं कर रहा अपन, ऐसे कर रहे हैं। ऐसे कर रहे मतलब इसके इधर कहीं सेंटर है, इस लाइन में कहीं सेंटर है। मतलब इतना तो श्योर है कि मैं जब यहाँ पे बात करूँगा तो कुछ ऐसी बात करूँगा। सोच के देखो भाई, एंट्री जो होगी, थोड़ा डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि विजिबिलिटी सही रहे। तुम सोचो जब एंट्री होगी तो भाई ये वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होना चाहिए कि नहीं? तो ये वेलोसिटी यहाँ टेंजेंशियल होना चाहिए, तो भाई यहाँ भी तो टेंजेंशियल ही निकलना चाहिए और v से ही निकलना चाहिए। सोचिए, अब तुम ना एक चीज़ कभी नहीं समझ सकते हो अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो। सेंटर यहाँ पे है क्या? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ है कहीं। ये बात समझो, क्योंकि मैंने फिंगर्स अंदर करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, यहाँ पे जैसे किया तो मेरा पाम तिरछा है ना, तिरछा है। अगर मैं तिरछा है तो मैं थोड़ा अगर इस पाम का परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डालूँ तो भाई इस लाइन पे तो जीवन में नहीं आ रहा, इधर कहीं आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ हो सेंटर। बोलो, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो पहला तो ये सवाल एक और बन सकता है, सेंटर कहाँ होगा? इनसाइड तो हो ही नहीं सकता, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो भाई हमने ऐसा कहा
थोड़ा सिमेट्रिकल दूर से भी लगे, इसीलिए मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ ऐसे। सही है मामला। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। सही है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को विजिबिलिटी के लिए अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। एक लाइन मैं ऐसे मिला देता हूँ, एक लाइन ऐसे मिलाता हूँ, एक लाइन ऐसे मिलाता हूँ। तुमसे जो पूछा जाए वो बताना। इस तरीके से ऐसे करके मैंने लाइन मिलाए। पहले तो ये डायग्राम बनना पड़ेगा। इसको बाहर भी निकाल सकते हो, ये ऐसे यहाँ से निकल गया होगा। इतने से ही काम चल जाएगा। लेकिन सर्कुलर पाथ तो तब बनता है तो 90 पे एंटर किया होगा 80 पे। 90 पे ही है। कैसे समझिए, मैग्नेटिक फील्ड मान लो जेड एक्सिस में है और तुमने वेलोसिटी किस एक्सिस पे रखा है? या तो एक्स रखा है या तो वाई रखा है तुमने। तो ऐसा समझो वेलोसिटी तो प्लेन में है, अब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है, तो उन दोनों के बीच तो एंगल चाहे ऐसे डालो ऐसे डालो ऐसे डालो कुछ भी कर लो 90 ही रहेगा। उनके बीच हॉरिजॉन्टल से अभी एंगल अगर या वर्टिकल से एंगल थीटा है वो अलग बात है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और वी के बीच एंगल कितना है? 90 है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर या बाहर है और तुम बोर्ड पे किसी भी स्टाइल में तुम ऐसे डालते ऐसे डालते ऐसे डालते ऐसे डालते ऐसे डालते, एंगल कितना होता? किसके बीच? तो पाथ की टेंडेंसी सर्कुलर ही होती। तो पहले तो इसने पूछा है कि बताओ डिफ्लेक्शन कितना होगा। चलो दो तीन चीज़ पहले पूछो, डिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे, समझते हैं। देखना ध्यान से भाई, ये रेडियस है, रेडियस किस पे जा रहा है? सीधा सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। तो भाई अब ये टेंजेंशियल तुमने यहाँ पे जब इसको निकाला तो तुम बताओ ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, नीचे की बात कर लेते हैं, ऊपर का ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब जरा सोचो, यहाँ से अब तुम इसको सिमेट्रिकली हमने इसको ड्रॉ किया है, तुम सारे एंगल लिखने की कोशिश करो, तुमको बात समझ में आ जाएगी। खुद से लिखो पहले एंगल, होगा तो पेंसिल से लिख लेना, खुद से लिखो। सबसे पहले नीचे का लिखना, नीचे का समझ जाएगा तो ऊपर कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो नीचे का लिखने की कोशिश करिए कि भाई मैंने तो टेंजेंशियल खींचा था और वहाँ से एंगल ड्रॉ किया, टेंजेंशियल खींचा एंगल ड्रॉ किया। कर लिया। अब जरा सोचो, अब इसको ये ऐसे आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, ये पूरा कितना? 90, उसमें से थीटा कम, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। भाई ये लंबाई कितनी? r, ये लंबाई भी r। अच्छा अब बताना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा नहीं, उतना दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बुद्धि लगाओ। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये कितना? 90, तो ये कितना? थीटा, तो ये कितना? थीटा, तो पूरा कितना? 2 थीटा। पकड़ रहे हो ना? लिखो पहले इतना। क्या एम.एफ. हुसैन साहब, आपका तो किचपिच हो गया, दोबारा पढ़ना इसको, ये बाउंसर हैं। अब तुम देखो कुछ भी नहीं है सिवाय डायरेक्शन और फोटो के, कचरा हो गया। छोटा बनाओगे ना चुग्गा सा, तो ऐसे ही होगा। जब कोई डायग्राम में पूरा बोर्ड पे बनाता हूँ और तुम समझते हो कॉपी में साले को 2 लाइन में एडजस्ट कर देंगे, तो कैसा दिखेगा? वैसा ही दिखेगा जैसा तुमको लग रहा है अभी।
अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद इसमें अब तो कुछ जान ही नहीं है इसमें, सिंपल बात इसमें पूछी है कितना एंगल कैसे का। सबसे पहला बोलूं, क्वेश्चन बोलूं, इसने कहा है कि आपको पहले तो चलो डिफ्लेक्शन बताओ, तो फिर अगला सवाल दूंगा। डिफ्लेक्शन बताओ खुद से, सिर्फ फोटो से आएगा आंसर, वन एंड ओनली फोटो। ऐसे तुक्का हो गया, वो फोटो कहाँ हुआ? फोटो सही बनाओगे तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा। डिफ्लेक्शन दिख रहा है फोटो में, जो मेरा रेडियस है उसका, अच्छा वेलोसिटी क्या है? ये जो स्पीड लिखी है v लिखा है, ये v क्या है? ये टेंजेंट है, बिल्कुल सही बात है, ये तो है टेंजेंट। तो अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये टेंजेंट है, तो रेडियस का टेंजेंट पर एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो मान लो ये ऐसे बना देता हूँ, ये देख, ये ऐसी मैंने बना दिया ताकि तुमको दिखे। तो रेडियस का इस पे एंगल 90। अब देख, मेरे पास तो ऑप्शन था ना डिलीट करने का, मतलब क्या बोलते हैं इसको भाई, मिटाने का, डिलीट। अब देख ये 90, बात सही है क्या? अब पूरा ये लाइन आगे बढ़ा के देखो, सारा खेल विजुलाइज का है। इस लाइन को आगे बढ़ा के देखो, डार्क कर रहा हूँ, और ईमानदारी से बताओ ये जो लाइन है, अब तो दिख रहा होगा सबको, ग्रीन कहाँ है? ये। अब बता ईमानदारी से, ये एंगल कितना? अब 180 में से एक 90, एक 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। आ गया आंसर, थीटा। मतलब यही मेरा डिफ्लेक्शन है। तुम ये सोचो कि हर बार इतना नाटक करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, रिजल्ट कर लिया ना एक बार कि जितने एंगल पे एंट्री होगी उतने एंगल पे एग्जिट होगी। फोटो बनाने आना चाहिए। जितने एंगल पे एंट्री होगी उतने ही एंगल पे, जिस स्टाइल में एंट्री है उसी स्टाइल में एग्जिट है। अब तुम फोटो कैसे बनाओगे? मेरे पास तो उंगली थी, तक कर दिया, पेन से लिखा हुआ कैसे करेंगे आप? इसलिए फ़ोटो अच्छे से देखो। नहीं बनेगा घर पे जाके बनाना है, बात अभी समझते रहो, जगह छोड़ दो, घर पे जाके बनाना। अभी सुनो, समय की थोड़ी कमी है, सुन लीजिए इसको, घर पे बनाना। अब सुनो, और कितने सवाल बन सकते हैं? डिफ्लेक्शन तो हो गया। अब देखना अगला, मान लो क्वेश्चन में कहा कि ये डिफ्लेक्शन अल्फ़ा था, अल्फ़ा की वैल्यू पूछे कितना है? थीटा। कैसे निकलेगा? अल्फ़ा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 180, अल्फ़ा बराबर थीटा। खैर, अब ध्यान से सुनना, ये पूरा आर है और ये थीटा है, तो इतना एंगल कितना होगा? इतना डिस्टेंस कितना होगा? बता, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बता। आर कॉस थीटा, भाई गलती नहीं। और ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है जिसका नाम x है। लिखो, इफ x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, if x is the distance traveled in magnetic field, then find the value of x. भाई, ये सेंटर से सरकमफेरेंस को जोड़ने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं। सेंटर से सरकमफेरेंस को जोड़ने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ मतलब ये कहाँ से? सेंटर से पूरा। तो ये पूरा आर था, तो x मेरा क्या हो जाएगा? आर माइनस आर कॉस थीटा। आर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक तो x पूछा जाता है। x क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसके अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल ने इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल किया है, मानते हो? अब एक और सवाल सोच, क्या पूछा जाएगा? क्या नहीं पूछा अभी तक? सेंटर तो ये टाइम नहीं पूछा कि कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। सोच, पूछा जा सकता है।
कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, निकालो तो। फाइंड द टाइम टिल विच पार्टिकल लीव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल लीव्स इन मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल लीव द मैग्नेटिक फील्ड। भाई कितने टाइम तक रह रहे हो या कब जा रहे हो। कोई मेहमान आए तो 2 सवाल का एक ही जवाब होता है उनके लिए। कोई मेहमान तुम्हारे घर में आए, पूछ सकते हो कब तक रहोगे, ये वही सवाल है। दूसरे स्टाइल में पूछ सकते हो कब जाओगे। ठीक है ना बात। अब हमसे पूछा जा रहा है कितने टाइम तक। अब जरा सोचना, टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर में लगने वाला समय। सोचना, देख ध्यान से, ये पूरा अगर गोला होता तो ये एंगल कितना बन चुका होता, मतलब 2 पाई। तो 2 पाई एंगल बनाने में जो टाइम लगता वो लगता t, यूनिट में लगता t/2 पाई। चलो ठीक है, लेकिन मुझे कितना एंगल बनवाना है, 2 थीटा। तो t/2 पाई इंटू 2 थीटा, 2 से 2 चले गए, t/पाई इंटू थीटा। थीटा को रेडियन में ही रखना है, थीटा को रेडियन में रखना है। तो टाइम पीरियड ऐसे निकलता है। ये बात ध्यान से समझना, हमेशा नहीं कि टाइम पीरियड वहाँ से रटा सीधा रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो t थीटा/पाई, इसको ध्यान में रखिएगा। जब तुम इससे पहले कर रहे थे तो टाइम पीरियड का एक रिलेशन आया था, कितना आया था, आर की वैल्यू रख देना, 2 पाई m/q भी आएगा ना। एक बात लिखो तो, टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड का, पहले तो टाइम पीरियड क्या हुआ, एक चक्कर में लगने वाला समय। अब टाइम पीरियड की वैल्यू लिखो। क्या लिखे तुम, क्या लिखे जल्दी बोलो, 2 पाई m/QB। यहाँ पे कहीं भी v आया क्या, नहीं आया, तो वही लिखा रहा हूँ। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। टाइम पीरियड को इस बात से मतलब ही नहीं होता कि कितने स्पीड से फेंक रहे हो। टाइम पीरियड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता है। टाइम पीरियड और टाइम दोनों में फ़र्क है कि नहीं, है ना। टाइम पीरियड पूरा 2 पाई में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड करते हैं। ये होता है 2 पाई m/q, वो अलग चीज़ है। पूरा एंगल, अच्छा ये 2 पाई किसके लिए एंगल है, आर्क पे, यहाँ पे सेंटर पे जो ये बनाते हो ना आर्क वाला एंगल, फोटो ही काम का है और इसी फोटो पे सारे सवाल बनते हैं। तो अब ख़त्म हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, किसमें, इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको अच्छे से तैयार करना, इसको समझना, इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें कंपैरिजन करने वाले सवाल बनते हैं। जब कंपैरिजन करने वाले सवाल इसे कहेगा अल्फ़ा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को भेज रहे हैं, किसका रेडियस ज़्यादा होगा, किसका रेडियस कम होगा। तो रेडियस के फॉर्मूले में इतने ऑप्शन है मेरे पास। अब मान लो मेरे पास बेसिक तो यही है, mv²/r को इसके बराबर कर दूंगा। और रेडियस की बात कब होगी, जब एंट्री 90 पे होगी। 90 एंगल किसके बीच है, v और b का। फोटो में लगने से कंफ्यूज नहीं होना है, फोटो में तो लग रहा है थीटा एंगल पे जा रहे हैं, भाई साहब थीटा किसके साथ है, वो वर्टिकल के साथ, परंतु मैग्नेटिक फील्ड के साथ v का एंगल कितना है, इसमें 90 ही है। अच्छा ठीक है, अब r के जगह पे इतने फार्मूले हैं, कन्फ्यूजन कहीं भी नहीं है कब कौन सा लगाना है। मान लो क्वेश्चन में उसने काइनेटिक एनर्जी की बात करी होगी कि कह दिया कि भाई मैं प्रोटॉन भेज रहा हूँ, न्यूट्रॉन भी भेज रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल भेज रहा हूँ, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बताओ किसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो k सेम कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड सेम है ही सही, चार्ज अलग होगा और मास अलग होगा। तो m और q पे उस समय सोचना है। मान लो कहा कि सबको सेम पोटेंशियल से फेंक रहे हैं, तो ये वाला लगाओगे v वाला। सबको कहा कि भाई मोमेंटम सेम से फेंक रहे हैं, ले भाई सेम मोमेंटम हो गया कहा, तब उस समय किस पे डिपेंड करेगा, q पे। तो फॉर्मूले तो हैं 4, परंतु क्वेश्चन देख के आराम से पता लगता है कब कौन सा सोचना है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। सेंटर किधर लगेगा, पाम की तरफ। क्या हमेशा सीधा लगता है, नहीं, बाहर भी हो सकते हैं सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट होगा, अंदर से फेंका गया होगा, तब पाथ सर्कुलर बनेगा। बाहर से फेंकोगे सर्कल, पूरा का पूरा सर्कल नहीं बन पाएगा। कैसे जाएगा, टेंजेंशियल।
ये फोटो देखते हो ना, बहुत जगह बना हुआ रहता है, इस बात को समझना है। चलिए ठीक है, बस इतना ही, अब जाइए क्लास कीजिए। एक्सिलरेटेड नहीं कराते, बंद कर दो इसको। एक्सिलरेटेड नहीं कराते क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराएंगे तो रेडिएशन होगा।